बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद अजीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, जानते हैं कि आज हफ्ते का दिन है और 5 अक्टूबर है। पीटीआई का जो एहतजाज था वो अभी तक जारी है। लेटेस्ट सूरत हाल क्या है उससे भी आपको आगाह करेंगे। रात पूरी रात क्या होता रहा, काफ़िले कहाँ तक पहुँचे, स्पेशली अली अमीन गंडापुर के हवाले से क्या ख़बरें हैं, दी चौक में इस वक्त क्या हालात हैं, और हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने किस चीज़ का एतराफ़ किया है। ये सारी चीज़ें इस व्लॉग में आपसे हम शेयर करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जी, अली अमीन गंडापुर के हवाले से जो बुरहान इंटरचेंज के ऊपर रुके हुए थे, वहाँ पे बड़ी मैसिव शेलिंग की गई उनके काफ़िले के ऊपर, और गोलियां भी बरसाई गईं, जिसमें एक कारकुन जो है उसके सर को गोली लगी। कुछ लोग ज़ख्मी हुए जिन्हें अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। और फिर वहाँ हेलीकॉप्टर से भी शेलिंग की गई, और फिर वहाँ पे खंदक खोदी हुई थी, जो हाईवेज़ थी, मोटरवेज़ थी, उनको खोद दिया गया था। उस सारे टाइम को उन्होंने गुज़ारा। और अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन वो है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो गए हैं। हमारे पास कुछ विजुअल्स हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। और जो पिंडी और इस्लामाबाद के लोग हैं, उन्होंने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है गवर्नमेंट को। जैसे ही सुबह तुलू होना शुरू हुई तो पिंडी और इस्लामाबाद के लोगों ने धावा बोल दिया। एकदम डी चौक के ऊपर हर तरफ से लोगों के झुंड आ गए, और लोगों ने जो काफ़िले से लोग पहले पहुंच गए थे, खैबर के पीके का जो काफ़िला था उससे जो लोग पहले पहुंच गए थे उनको तभी इमदाद दी, खाना दिया, उनके लिए घरों के दरवाज़े खोले, उनको पानी दिया, उन्हें अच्छी तरह वेलकम किया। ये पिंडी के और इस्लामाबाद के लोगों ने बड़ा अच्छा सलूक किया है, जो काफ़िले के साथ लोग पहले यहाँ पे इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके थे। आप जानते हैं कि इस्लामाबाद के खारजी और दाखिली रास्ते तमाम कंटेनर्स लगा के बंद किए हुए हैं, लेकिन कल से जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो मज़ाहमत कर रहे हैं, और काफ़ी सारे पीटीआई वर्कर्स जो हैं वो रात को तकरीबन 12-1 बजे के बाद से और सुबह तक जो है वो डी चौक में मौजूद थे। वक्फे वक्फे से शेलिंग जारी रही। फिर रेंजर्स को तलब कर लिया गया, एफसी को तलब कर लिया गया, और साथ ही फ़ौज को भी तलब कर लिया गया है, क्योंकि पुलिस की जो है वो इन लोगों ने बस करवा दी थी। फिर ये एहतजाज फैलता फैलता ब्लू एरिया की तरफ चला गया, चाइना चौक की तरफ चला गया, और फिर आस्ता आस्ता पूरे इस्लामाबाद के जितने भी सेक्टर्स हैं उन सब में लोग निकल आए, और टोलियों की शक्ल में उन्होंने डी चौक की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इसमें ख़वातीन भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, बुज़ुर्ग, सब लोग इसमें शामिल थे। लेकिन हुकूमत जो है वो जो उसने अपना प्लान एक बनाया हुआ था कि हमने ये जबर जुल्म करना है, क्योंकि पुरअमन एहतजाज था, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन डी चौक में एक और चीज़ जो देखने को मिली जो ज़्यादा ख़तरनाक थी वो ये थी, जिसकी वीडियोस भी ट्विटर के ऊपर भी शेयर हुई हैं, कि पुलिस की गाड़ियों में सादा कपड़ों में मलबूस नकाबपोश लोग जो हैं ये वो आए देखिए। हैं, और उनकी बाकायदा वीडियोस बनाई गई हैं। उन लोगों ने डी चौक में आके आग लगाना शुरू कर दी। उनके हाथों में डंडे थे, सिविल कपड़े पहने हुए थे, मुंह के ऊपर नकाब थे उनके, और उन्होंने आके चीज़ों को जलाना शुरू कर दिया, जिसके ऊपर पीटीआई के वर्कर्स ने उनको रोकने की कोशिश की कि ये आप क्या कह रहे हैं और उन्होंने क्या कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी ये हमारे पीटीआई के वर्कर्स नहीं हैं, और उनके साथ पुलिस भी थी। और इससे पता चलता है कि इस वक्त नकवी का जहन क्या काम कर रहा है और गवर्नमेंट क्या सोच रही है। वो एक और 9 मई करने की कोशिश कर रही है। अब रात को आप जानते हैं कि पीटीआई की क़यादत को कुछ ऑफ़र्स भी की गई थी, लेकिन पीटीआई की जो कोर कमेटी है उन्होंने इन तमाम ऑफ़र्स को रिजेक्ट कर दिया है। ऑफ़र ये थी कि आप जो है वो एहतजाज मौखर कर दें, हम 16 अक्टूबर तक जो है वो आइनी तरमीम मौखर कर देंगे। तो ये सारा एक झांसा था। 16 अक्टूबर के बाद तो दिन ही नहीं रहते। 15 को तो ओआईसी है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और उसी दौरान उन्होंने वारदात डाल देनी है। ये सारी एक बेसिकली एक झांसा देने की कोशिश की थी, जिसमें पीटीआई की क़यादत ने इसको रिजेक्ट कर दिया। कहा कि हमारे पास कोई इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात सारे के सारे इस वक्त इमरान खान के पास है, जो फैसला वो करेंगे वही हम उसी को हम मानेंगे। और फिर आज 5 अक्टूबर है, और आज को पीटीआई की कॉल है लाहौर में। अब देखते हैं कि लाहौरियों ने लाहौर को कैसे जो है एहतजाज से रंगना है। और फिर एक और अहमद अज़हर ने जो कॉल दी थी कि पूरे पंजाब में एहतजाज की कॉल उन्होंने दे दी। अहमद अज़हर ने पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के लोग, पीटीआई के वर्कर्स निकल के वहाँ पे एहतजाज करेंगे। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है।
ये इसलिए बनाई जा रही है ताकि पुलिस को हम किसी एक जगह पे एंगेज ना होने दें, पूरे पंजाब के अंदर पुलिस को एंगेज करें ताकि मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर एहतजाज करना आसान हो जाए। ताज़ा तम दस्ते भी इन्होंने मंगवाए थे पंजाब से, लाहौर से, लेकिन उनकी भी पीटीआई वर्कर्स ने बस कर दी। जो लोग कहते थे कि ये मम्मी डैडी हैं, आज इन मम्मी डैडियों ने उनके 14 तबक़े रोशन कर दिए हैं। और मोहसिन नकवी का बयान जो है, ये आपको वीडियो भी चला देता हूँ, ये आप सुन लें ज़रा। तो मोराल डाउन है तो इसका बिल्कुल आपने खुद देख लिया। जी जी, माशाल्लाह जबरदस्त है। तो ये आजी साहब 22 घंटे जाते रहे, पुलिस 22 घंटे जाते ठीक है। आजी साहब जाग रहे, जवान भी जाग रहे हैं। सर एक अहम चीज है कि क्या लग रहा है आपको कल तक यारों को? मैं तो अभी भी कहूँगा कि इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे आगे एससीओ कॉन्फ्रेंस है, हमारे डेलीगेशन आ रहे हैं। बिल्कुल अब मकसद, मुझे ख्याल था कि ये लोग वापस मुड़ जाएंगे, लेकिन अब मुझे इंटेंशन बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है कि उनका मकसद है कि किसी बड़े। मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं जी कि मेरी ये तवक्को नहीं थी कि ये काफ़िला जो है आएगा। उनका ख्याल था कि ये बस वैसे ही मजाक कर रहे हैं, जो कल मैंने तड़ियाँ छड़ियाँ लगाई हैं ये वापस चले जाएंगे। मोहसिन नकवी का ये ख्याल था, लेकिन मोहसिन नकवी को जुनून की ताकत का नहीं अंदाज़ा, और फिर पीटीआई के वर्कर्स की जो वालाना मोहब्बत है इमरान खान के साथ, उसका अंदाज़ा नहीं है। ये बेसिकली इमरान खान को रिहा करवाने के लिए सारा कुछ नहीं किया जा रहा दोस्तों। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूँ, ये बेसिकली जो आईने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जा रहा है एक आइनी तरमीम के ज़रिए, उसको आइन को रिस्टोर करने की ये एफ़र्ट है। इसमें किसी के लिए ये नहीं है कि इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बना दें, ये नहीं। इमरान खान बेशक जेल में रहे, लेकिन आईने पाकिस्तान के ऊपर ये हमला नहीं होने देना, ये है कहना इमरान खान का। इसीलिए आप ये विजुअल्स भी देख रहे होंगे साथ-साथ कि किस तरह की शेलिंग है, लोग किस तरह डटे हुए हैं। और अली अमीन ने कहा है जी कि अगर गोली मारनी है तो मेरे सीने के ऊपर मारो, और मैं हर सूरत इमरान खान के हुक्म के ऊपर डी चौक में आऊँगा। और फिर असद कैसर ने कह दिया कि हम पहले तो हमारा ये था कि हम एक दिन एहतजाज करेंगे, जिस तरह का जबर और जुल्म इन्होंने किया है, हम अब ये इसको धरने में बदलने जा रहे हैं। अगर धरने में ये बदल गया तो फिर इस जमात के बारे में आपको पता है इसका कितना स्टेमिना है। पहले भी ये 126 दिन का धरना दे चुके हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एससीओ के लिए ये कर रहे हैं, इसको सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी तक तो किसी पीटीआई वर्कर ने नहीं कहा कि हम जो है एससीओ की कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे। अलबत्ता जब इमरान खान की हुकूमत थी और उनके ख़िलाफ़ तरीक़े अदम एतमाद पेश होनी थी, और उस वक्त तमाम जो ये टोला है, जो एक इमरान टोला है, उस वक्त ये अपोजिशन में थे, इन्होंने एहतजाज किया था। और बिलावल भुट्टो ने क्या कहा था, ये ज़रा सुन लें। नेशनल असेंबली मंडे तक अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता तो फिर मेरा तजवीज़ मेरा पार्टी को, ऑपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका ओआईसी कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। तो दोस्तों आपने सुन लिया उस वक्त बिलावल भुट्टो ने क्या कहा था जी कि हम जो है ओआईसी की जो कॉन्फ्रेंस होनी थी पाकिस्तान में वो नहीं होने देंगे, हम जो है असम्बली के अंदर ही बैठेंगे, कोई हमें उठा के दिखाए। तो ये तो इनकी असल चेहरे, आप ये किस मुंह से कह रहे हैं कि ओआईसी जो एससीओ की कॉन्फ्रेंस होनी है उसके लिए पीटीआई कर रही है। पीटीआई के तो किसी एक सिंगल वर्कर ने भी ये नाम नहीं लिया कि हम एससीओ की कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे। ये तो इनका माजी का किरदार है, और आज ये किस मुंह से बातें कर रहे हैं। दोस्तों हालात जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। इस वक्त फ़ौज को जानबूझ के अवाम के सामने लेकर आया जा रहा है ताकि फ़ौज और अवाम में कन्फ्लिक्ट हो, लेकिन अब अवाम भी इस चाल को समझ चुके हैं। 9 मई का अवाम को आइडिया है कि 9 मई किस तरह किया गया था। अवाम कभी भी फ़ौज के ऊपर हाथ नहीं उठाएगी, और ना ही ये जो फ़ौज है ये अवाम के ऊपर हाथ उठाएगी, क्योंकि ये फ़ौज पाकिस्तानियों की है, ये हमारी फ़ौज है, हम में से हैं, ये कोई बाहर से तो नहीं आए हुए ना। तो लिहाजा कोई भी ऐसा शर पसंद आदमी जो आपको लगता है कि वो ऐसी कोई कार्रवाई कर रहा है तो उसके ऊपर नज़र रखें, बल्कि उसको दबोच लें, उसके ऊपर 5-6 बंदे बैठ जाएं और उसको पकड़ के बांध लें जो भी ऐसी हरकत करता है। तो ये एक इनकी स्ट्रैटजी है ताकि हम दोबारा फ़ौज को और पीटीआई को आमने सामने कर दें। लेकिन इस दफ़ा तमाम वर्कर्स की भी और पीटीआई क़यादत की भी ये कोशिश होगी कि ऐसा कोई सीन ना हो, और जो लोग ऐसा सीन क्रिएट करना चाहें उनको गिरफ़्तार करें, पुलिस के हवाले करें। पुलिस के हवाले वाले क्या कर रहे हैं, पुलिस तो खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व है। पुलिस की गाड़ियों में सिविल कपड़ों में लोग आ रहे हैं, तो पुलिस के हवाले करने का तो मतलब ही कोई नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है। बहरहाल जिन लोगों को शेल लगे हैं उनकी हालत बड़ी बुरी है। लेकिन ये दोस्तों जंग जो है, जंग तो इसे नहीं कहूँगा मैं, जदोजहद कहूँगा,
ये जदोजहद जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ आईन पाकिस्तान को बहाल करवाने की है। जो पाकिस्तान के अंदर आइन को इन्होंने मुअत्तल किया हुआ है और जो सिविल मार्शल लॉ लगाया हुआ है और फिर जो अदालती मार्शल लॉ लगा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, उसको ख़त्म करने की ये एक जदोजहद है। ये और इस चीज़ का और कोई मकसद नहीं है, पाकिस्तान को डिरेल करना मकसद नहीं है। अगर आप ये रास्ते ना रोकते तो क्या हो जाता? ये इतना एहतजाज जो आप फैला रहे हैं टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, ये इतना ना फैलता। लोग पुरअमन तरीके से आते, एहतजाज करते, बैठते, 5 दिन बैठते, 10 दिन में चले जाते वापस। लेकिन आपने इसको एक इंटरनेशनल न्यूज़ बना दी है। तो बेसिकली हुकूमत में कम अकल लोग बैठे हुए हैं। अकल नाम की तो चीज़ है नहीं है। खुद शहबाज शरीफ साहब रायबंद जाके बैठ गए हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें जब ज़मीन जो है वो गर्म होती नज़र आई है तो वो वहाँ पे चले गए। आज इंशाल्लाह लाहौर की ज़मीन भी गर्म हो जाएगी और फिर आपको लाहौर से भी यहाँ आना पड़ेगा या किसी और शहर का रुख करना पड़ेगा। दोस्तों, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।